अस्सलाम स्टूडेंट, हमने चैप्टर 2 के पीछे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल किए थे हमने पहले 4। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जितने होते हैं हमसे इस बोर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है। बुक आप अपने सामने रखिए और फिर उसका गिवन डाटा जो भी होगा, जो चीज़ फाइंड करनी है हमने, उसको साथ साथ कैरी करते जाइएगा। ठीक है, आपके पास पहला जो गिवन है, गिवन डाटा में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास vi 40 मीटर पर सेकंड। साथ साथ बुक को लाइन को ना साथ साथ देखते रहिए कि 40 मीटर जो पर सेकंड गिवन है वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और टाइम जो है आपके पास वो 5 सेकंड है। ओके, नेक्स्ट जाके कोई आप देखेंगे कोई बॉडी है, तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 40 मीटर पर सेकंड है और जाके फिर बाद में स्टॉप हो जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक, आपने जो चीज़ें फाइंड करनी है और दूसरा टाइम आपके पास 10 सेकंड भी गिवन है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, आपने एक डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस, और आपने डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन फाइंड करनी है, और वो एक्सेलरेशन को ही कहते हैं लेकिन नेगेटिव में इसका आंसर आता होता है। ठीक है, इसलिए हमने ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट ले लेते हैं। सिंपल, आपने फार्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस का कि S = VT। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दें तो हमने टोटल जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। दो चीज़ें हैं क्योंकि आपके पास डिसलेशन भी गिवन है, सॉरी इसको भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो आपको S1 कहते थे उसको, कि S1 = VIT। VI जो है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और वो आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड है, ये हमने पुट कर दिया, और उसका टाइम आपके पास 5 सेकेंड था, तो आपने ये 5 सेकंड पुट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 200 मीटर आपके पास S1 एक पार्ट आ जाएगा। हमने फाइंड तो टोटल डिस्टेंस करना है, S2 भी फाइंड करना है, लेकिन S2 को फाइंड करने से पहले हमें इसका फाइंड होना बहुत ज़रूरी है, जो डिसलेशन की बात कर रहे हैं यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ये आपने फाइंड करना लाजमी है। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला पिक करते हैं कि VF = VI + AT। ओके, VF आपके पास फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, तो मैंने उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी। VI आपके पास कितना है, वो है 40, तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस A तो फाइंड करना है, तो ये वैसे का वैसे रहेगा। और T देखें, अब T आपने ये टाइम लेना है, नॉट वो टाइम, उसका जो था वो यहाँ तक का था कि हमने इसको फाइंड करना है S1 को, लेकिन अब जो टाइम है ये आपके पास ये 10 सेकेंड है, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी 10। ठीक है, अब ये 40 है, ये प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये -40 और ये 10 दोनों साइड पे डिवाइड करोगे। जब इस साइड पे डिवाइड करोगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इधर ये डिवाइड में आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने स्टेप ड्रैग कर दिया है। तो पहले सबसे पहले आप इसको इधर लेके जाओ, 40 इधर आके -40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस 10 को दोनों साइड पर डिवाइड कर दो। यहाँ पर देखो डिवाइड है, यहाँ पर भी डिवाइड करो तो कैंसिल होने के बाद सिर्फ एक्सेलरेशन बच जाएगी और यहाँ पर ये डिवाइड में आया हुआ है। ठीक है, अब इसको हल करो तो आपके पास कितना आता है, -4 एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन का, यानी नेगेटिव आया हुआ आंसर भी हमने कहा था डिसलेशन है, तो ये आपके पास आंसर नेगेटिव में देगा। उसके बाद अब S1 हो गया, अब करना है हमने S2 फाइंड, और उसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पिक कर लो, S = VIT + 1/2AT²। लेकिन अब S2 आप लिखोगे यहाँ पे कि दिस विल बी इक्वल टू VIT + 1/2AT का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज गिवन है, VI 40 है, T 10 है, 1/2 A अभी हमने फाइंड किया -4 है, और T का स्क्वायर T ये आपके पास 10 का स्क्वायर। अब इस टोटल रकम को आप हल करोगे, पहले इसका स्क्वायर लो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो -4 से, फिर डिवाइड कर दो 2 पे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस करोगे तो ये आपके पास 200 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी जो S2 फाइंड किया है आपने वो आपके पास 200। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके पास S1 भी आया हुआ है, ये अब आपके पास S2 भी आया हुआ है। तो आपने जो फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो क्या है, S = S1 + S2। S1 कितना है 200 प्लस S2 कितना है 200, तो ये आ जाएगा आपके पास 400 मीटर। ये पहला न्यूमेरिकल नंबर 2.5 हो गया। उसके बाद 2.6 पे आते हैं। ये डेटा में है कि इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, तो वो आपके पास 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, और डिस्टेंस जो है यानी S जो है वो आपके पास क्या है 100 मीटर है। आपने जो फाइंड करना है वो सिंपल VF फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं, और वो क्या है कि 2AS = VF का स्क्वायर - VI का स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने सिर्फ VF फाइंड करना है, तो ये वाला माइनस है -VI का स्क्वायर है, इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाओ, बिकॉज जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आपने एक साइड पे रखना है। ठीक,
तो हमने वी एफ फाइंड करना है, इसको एक साइड पे रहने दो और ये वाला हिस्सा जो है यानी नेगेटिव वी आई का स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ लेके जाओ तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास वी आई का स्क्वायर इस साइड पे आके प्लस हो गया। ठीक, अब वैल्यूज़ है आपके पास 2 कांस्टेंट, ए कितना गिवन है, ये 0.5 पुट कर दिया, एस कितना है 100 है, प्लस वी आई कितना है, वी आई 0 है, तो ये आ गया आपके पास। अब इसको आप हल करो, 100 को मल्टीप्लाई करो 0.25 के साथ, फिर उसके आंसर को 2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 m स्क्वायर एस की पावर -2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। अब ये वी एफ का स्क्वायर है, क्योंकि हमने सिंपल वी एफ फाइंड करना है, लेकिन फार्मूले के मुताबिक वी एफ का स्क्वायर है, तो हमें पता है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम आपने क्या ले लिया, ये स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल वी एफ बच जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, सिंपल क्या बच गया आपके पास, m बच गया, ये -2 है तो ये कैंसिल हो जाए तो माइनस बचा रहेगा, तो ये -1 आया हुआ है। दैट्स मीन हमने जो फाइंड करना था वो भी फाइंड करना था, लेकिन किलोमीटर पर हावर में फाइंड करना था। ठीक है, तो ये तो सिंपल आपने फाइंड कर लिया, मीटर पर सेकंड में फाइंड कर लिया। तो जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में लेके जाओगे तो उस टाइम आपने 3600 यानी कि पर हावर में जो 3600 सेकंड्स है उसको आप उस मल्टीप्लाई करोगे और 1000 को डिवाइड करोगे। ठीक है, ये फ़र्क याद रखना है कि जो मीटर पर सेकंड में आंसर आया उसको हम किलोमीटर पर हावर में लेके जा रहे हैं, तो 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, तो ये आपके पास 36 आ जाएगा किलोमीटर पर हावर। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल 2.8 करने वाले हैं। 2.8 पे आओ, उसमें गिवन डाटा में क्या गिवन है आपके पास, ये है कि जो टाइम है वो आपके पास 6 सेकंड गिवन है। आपने जो फाइंड करनी है वो हाइट फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास वी एफ गिवन है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से अर्थ के ऊपर अगर पड़ा हुआ है यानी अपने मेन पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ से आप उसको थ्रो करवाते हो तो उसके ऊपर जी जो है ग्रेविटी की फोर्स इफेक्ट होगी और वो अपोजिट इफेक्ट होगी, तो ये नेगेटिव -10 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमारे पास हमने जो फाइंड करना है वो एच और वी आई है, तो सबसे पहले आप वी आई फाइंड कर लो। सेकंड इक्वेशन के मुताबिक एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब क्या है आपके पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर थ्रो कर रहा है तो अभी उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो जब उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया तो इसका मतलब आप एस इज इक्वल टू 0 है, तो हमने यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0 पुट किया। वी आई आपने फाइंड करनी है, टी है, ये टी आपके पास कितना गिवन है 6 सेकंड है, तो ये 6 प्लस 1/2, ए आपके पास -10 है, टी आपके पास 6 का स्क्वायर ये आ गया आपके पास। उसके बाद ये हमने इसको आपस में कर दिया कि 6 वी आई लिख दिया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को इससे कैंसिल कर दो तो ये 5 बचा, ये 6 का स्क्वायर वैसे का वैसे आया हुआ है। अब ये -5 × 6 के स्क्वायर को इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये वैसे का इस माइनस वाले को पूरे को उठा के हमने इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ तो ये आ गया 5 × 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 6 वी आई। अब हमने फाइंड करना था वी आई, तो 6 जो है ये दोनों तरफ आप डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे लिखोगे बाई डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड। जब यहाँ पे भी 6 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 6, तो इसके नीचे 6 और ऊपर भी 6 है तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, सिर्फ वी आई बच गया, ये आपने लिख दिया वी आई। अब इज इक्वल टू ये क्या है 5 × 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 को दोनों तरफ हमने डिवाइड किया था, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ है। अब इसको आप हल करो तो बिकॉज ये ऊपर स्क्वायर है, एक नीचे वाला ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो एक ऊपर बच जाएगा, तो 5 6 के क्या होता है 30, तो ये आपके पास 30 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने जो फाइंड करना है वो क्या है, आपने हाइट यानी जो डिस्टेंस उसने लिया है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन कि वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर ये इज इक्वल टू 2as लिखा हुआ है, 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो वैल्यू पुट करो, वी एफ आपके पास किधर है, वी एफ 0 है, माइनस वी आई की वैल्यू जो है वो अभी हमने यहाँ पे निकाली है 30 मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास 30 का स्क्वायर आया हुआ है इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू 2, ये आपके पास a जो है वो -10 है और s आपने फाइंड करना है जो हाइट है। ठीक है, उसके बाद 0 लिखो ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बाकी चीज़ें हमने वैसे लिख दी, -30 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ये वाला × 10s ये आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब क्या है आपने s फाइंड करना है, तो ये वाला टोटल 2 जो है आपके पास और 10 -2 और ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया कैंसिल। अब 20 है यानी कि इसको आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, पहले तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे डिवाइड, कि आपके पास क्या है ये 2
इंटू 10, इसको यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल होने के बाद सिर्फ s बच जाएगा, और यहाँ पे आपने डिवाइड किया, ये कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे आप इसको हल करो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको स्क्वायर लो, फिर डिवाइड करो, तो ये आपके पास 45 मीटर आ जाएगा। यानी जो s इज इक्वल है, s जो आपने फाइंड कर लिया वही हाइट है, तो यही आंसर दे रहा है 45 मीटर। ठीक, ये हमने न्यूमेरिकल नंबर ऐड कर लिया। बाकी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।